हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे अध्याय नंबर 3। आज हम क्या देखेंगे? अध्याय नंबर 3। अध्याय यानी चैप्टर नंबर 3। इंग्लिश में इस चैप्टर को बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि चतुर्भुजों को समझना। ये हम देखेंगे। इसमें देखिए, आप इंपॉर्टेंट लगाने के लिए तो हमारे मोस्टली एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में से होते हैं। हम लोग जो है पहले उसके बारे में कुछ जानकारी लेनी होती है, तो उनको भी हम थोड़ा सा अंडरलाइन करते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस लेसन में, इस चैप्टर में, इस यूनिट में या इस अध्याय में हमें जो है जानकारी रखना बहुत अनिवार्य है। ये कंपल्सन है, क्योंकि फिर हम उसी के थ्रू ही एग्जाम्पल समझेंगे या फिर उसी के थ्रू ही एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वो हम सॉल्व तो बाद में करेंगे। फिलहाल आज के लिए तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट ही लगाएंगे, लेकिन कुछ नॉर्मल जानकारी के लिए अंडरलाइन जरूर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में इंपॉर्टेंट क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है भूमिका, लिखा हुआ है इंग्लिश में इंट्रोडक्शन। और मेन इंपॉर्टेंट की बात करें हम कि इंपॉर्टेंट है क्या, तो आप इंपॉर्टेंट के लिए यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, केवल रेखाखंडों से बना सरल वक्र। कौन सा? आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है केवल रेखाखंडों से बना सरल वक्र, ये लिखा हुआ है। सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है उत्तल और अवतल बहुभुज। इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन्स। ओके, उत्तल और अवतल बहुभुज क्या होते हैं, तो उनके बारे में आपके यहाँ पर कुछ फिगर्स दे रखे हैं। तो पहले फिगर तो यहाँ पर देख लीजिए, ये वाले, और सेकंड फिगर जो है वो आपके यहाँ पर देख लीजिए, ये वाले, इस सर्कल के अंदर। ओके, टू टाइप्स, दोनों प्रकार के फिगर दे रखे हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन, यानी कि उत्तल और अवतल बहुभुज कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए आप, जो बहुभुज उत्तल होते हैं उनके विकर्णों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता है, ये अंडरलाइन कर दीजिए। फिर आगे भी आप अंडरलाइन कर दीजिए, बहुभुज के अभ्यंतर में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतया बहुभुज के अभ्यंतर में ही स्थित होता है। ओके, ये अंडरलाइन कर लीजिए आप। ओके फ्रेंड्स, अंडरलाइन कर लिया आपने। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा पॉलीगॉन्स दैट आर कॉन्वेक्स हैव नो पोर्ट देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर और एनी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू डिफरेंट पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन लाइज होली इन द इंटीरियर ऑफ इट। ओके, ये लिखा हुआ है आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आप देखिए, यहाँ पर सम तथा विषम बहुभुज, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स, ये लिखा हुआ है। सम बहुभुज और विषम बहुभुज किसको कहते हैं, तो यहाँ पर अंडरलाइन करने के लिए ये अंडरलाइन कर लीजिए आप। एक सम बहुभुज समभुज या फिर समकोणिक होता है, यानी कि एक वर्ग की भुजाएं और कोण जो है आपस में बराबर होते हैं माप में, इसलिए ये सम बहुभुज है। ओके, आयत जो होता है वो समकोणिक होता है, लेकिन सम बहुभुज नहीं होता है। ओके, यानी कि रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलैटरल। फॉर एग्जांपल, स्क्वायर हैज साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, हेंस इट इज रेगुलर पॉलीगॉन। रेक्टेंगल इज इक्विएंगुलर बट नॉट इक्विलैटरल। ओके, सो इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, तो ये आपके देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपके डायग्राम बने हुए हैं, तो ये तो आपके रेगुलर मिल जाएंगे, 4 एंगल्स, और जितने भी एंगल्स है और जितने भी साइड्स है वो इक्वल है, और ये जो है अपने इरेगुलर मिल जाएंगे। ओके, यानी कि साइड्स और एंगल जो है, अगर साइड्स इक्वल होगी तो एंगल इक्वल नहीं होंगे, इस तरीके से इरेगुलर हो जाएंगे। ओके, एक ये नॉर्मल सी जानकारी थी जो आपको यहाँ पर देखनी थी। अब आती है हमारे एक्सरसाइज करें फ्रेंड्स। देखिए आप, यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो निशान लगा हुआ है, अगर डबल डैश है तो वो दोनों सेम साइड्स या फिर सेम भुजाओं को इंडिकेट करेगा, और सिंगल डैश लगा हुआ है तो वो उनकी सेम भुजाओं को इंडिकेट करेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। तो सीधा एक्सरसाइज लेते हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज ही है सीधा। तो आप देख लीजिए एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट के लिए इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट के लिए है, तो वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सम बहुभुज क्या है, इसके बारे में ये कंप्लीट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं, तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। ओके, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन सुन लीजिए, सम बहुभुज क्या है। एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 1 नंबर है 3 भुजाएं, 2 नंबर है 4 भुजाएं, 3 नंबर में है 6 भुजाएं हो। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 3 साइड्स, क्वेश्चन नंबर 2 4 साइड्स, क्वेश्चन नंबर 3 6 साइड्स। यानी इस क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, इसके अंदर 3 क्वेश्चन है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे और क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि ये आसानी से दिखाई दे।
अब इम्पोर्टेंट, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है इन्हें कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है डू दिस, और ये वाला जो है कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही शानदार है और आप इसे आसानी से समझ सकते हैं जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जब हमारे इंपॉर्टेंट वाले सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम इनको एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये पूरा इंपॉर्टेंट है, डू दिस। ओके, ये कंप्लीट जो है आप इसका फिगर देख लीजिए, चित्र देख लीजिए किस तरीके से ये जो है ड्रॉ कर रखा है, और ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। और इसके जस्ट नीचे एक चीज़ लिखी हुई है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो इसी के बेस पे ही लिखी हुई है कि बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग 360 डिग्री होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है देयरफॉर द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट है और आप इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ये 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, 3 टाइम्स बोर्ड में आ रखा है, 8th बोर्ड में, 8th के एग्जाम में। ओके, तो फ्रेंड्स अब आगे इंपॉर्टेंट के लिए एग्जाम्पल नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। इस आकृति में x का मान ज्ञात करना आपको। आकृति कुछ भी हो सकती है, पुरानी बुक में अलग होगी, न्यू बुक में अलग होगी। तो फिगर अपने सामने ही है, ये वाला फिगर है जो सामने दिख रखा है आपको, ये वाला फिगर है, और इस फिगर में जो है आपको x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन रहेगा आकृति 3.3 में माप x ज्ञात कीजिए। x का वैल्यू क्या है, x की माप क्या है, वो ज्ञात करनी है। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 110 डिग्री एंगल, यानी 110 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा फाइंड मेजर एक्स इन फिगर 3.3। ओके फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में देखिए आप आगे चलते हैं, हम कौन से क्वेश्चन है। तो ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। एक तो 4th नंबर का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, और तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे। ये 2nd नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि क्या x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज एक्स वाई जेड पी क्यू आर सब इक्वल है, बराबर है। हाँ, ये इक्वल ही मिलेंगे क्योंकि सारे एंगल जो है इक्वल है, तो फिर एक्स वाई जेड ये बाहर वाले एंगल होंगे वो भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि अंदर के कोण बराबर होंगे तो बाहर वाले कोण भी बराबर होंगे। इंटीरियर एंगल जो है इक्वल है तो एक्सटर्नल एंगल भी आपके इक्वल होंगे। और ये कंप्लीट वैसे मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है। ये 4th नंबर जो है ये क्वेश्चन तो आ रखा है इसलिए मैंने लगाया। बाकी ये मेन क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये है, एक सम षटभुज लीजिए। ओके, टेक अ रेगुलर हेक्सागोन, और ऐसा करके ये पूरा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 4th नंबर है, ये बोर्ड में आ रखा है पहले। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये देखिए फ्रेंड्स, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 हिंदी मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 45 डिग्री एंगल। ओके, ये वाला आपके क्वेश्चन रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। मेन है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं यही हमें मेन पता करने होते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल अंदर वाली चीज़ें तो सारी इंपॉर्टेंट है, तो आप इंपॉर्टेंट लास्ट के क्वेश्चन छोड़ दीजिए। आप लास्ट के क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, 5 और 6 ये दोनों आप छोड़ दीजिए। ओके, बाकी जो आपके इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4। ओके, लास्ट के 2 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। ओके, ये वाला आप छोड़ दीजिए, ये वाले कंप्लीट आप छोड़ दीजिए। बाकी 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन जो है, चारों के चारों क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। 3.2 में चतुर्भुजों के प्रकार, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों के प्रकार कौन कौन से, तो उसमें सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज होता क्या है तो वो अंडरलाइन कर लीजिए। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो या समांतर होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में लिखा हुआ है कि ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके फ्रेंड्स, ये वाले जो है आपके, ये वाले समलंब चतुर्भुज होंगे, आपके ट्रेपेजियम होंगे, और ये वाले आपके समलंब चतुर्भुज नहीं होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है नीचे, दीज आर ट्रेपेजियम्स, दीज आर नॉट ट्रेपेजियम्स। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, आप अंडरलाइन यहाँ पर भी लगा दीजिए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है संकेत, तीर का निशान समांतर रेखाओं को दर्शाता है। नोट द एरो मार्क्स इंडिकेट पैरेलल लाइंस। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद में ये वाला इंपॉर्टेंट है, इन्हें कीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इन्हें कीजिए। ओके फ्रेंड्स, कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला फर्स्ट नंबर, डू दिस में फर्स्ट नंबर जो है इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में आपके यहाँ पर लिखा हुआ है
हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है पतंग, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है काइट। इसमें क्या होता है कि टू साइड्स, कौन कौन सी साइड्स होगी, दोनों भुजाएं होगी पतंग में, कौन कौन सी होगी, तो आकृति में क्या लिखा हुआ है कि बराबर भुजाओं को ये चिन्ह दर्शा रहे हैं, बराबर भुजाओं को ये चिन्ह बराबर भुजाओं को दर्शा रहे हैं, जैसे कि ए बी और ए डी बराबर है, ये वाला ए बी और ये वाला ए डी ये बराबर है। ओके फ्रेंड्स, कैसे ये दोनों बराबर है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी, ये देखिए ये वाला ए बी ये, और ये ए डी ये वाली साइड्स इक्वल है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है द साइड्स विद द सेम मार्किंग इन ईच फिगर आर इक्वल, सेम मार्क में, अगर सिंगल डैश है एक एक लाइन से लिखा हुआ है तो वो साइड बराबर होगी। और इधर देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है बी सी, ये वाली बी सी और ये वाली सी डी, ये दोनों इक्वल है, ये लिखा हुआ है बी सी और सी डी, जिसपे दो दो लाइनें खींची हुई है, और ए बी और ए डी पर एक एक लाइन खींची हुई है, यहाँ पर निशान लगा रखे हैं, ये इक्वल है। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ये काइट में ध्यान देना है, पतंग में ध्यान देना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये वाला इंपॉर्टेंट लगा दीजिए कि यहाँ पर पूछा हो पतंग में चार भुजाएं होती है, तो क्या ये चतुर्भुज है? अ काइट हैज़ फोर साइड्स, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटर है, तो क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज है। हाँ सही बात है, यस 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 यस, इसका आंसर यस रहेगा, सही है। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिसकी लंबाई बराबर होती है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अब हम आगे और चलते हैं। अब आता है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। ये समांतर चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज ही है, और इसके नाम से भी पता चल रहा है कि चतुर्भुज है, बट यहाँ पे नाम पर पता चल रहा है कि समांतर रेखाओं से ये चतुर्भुज बना है। तो ये आप देखिए, ये सारे समांतर चतुर्भुज है। ओके, दीज आर पैरेललोग्राम्स और दीज आर नॉट पैरेललोग्राम्स, ये वाले आपने समांतर चतुर्भुज नहीं है। ये ध्यान रखना है कि आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होगी और बराबर होगी, ऑपोजिट साइड्स होगी, इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी, ये इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, फिर हम आगे चलें। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एकदम क्लियर मेंशन कर रखा है, क्लियर लिख रखा है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मैं आपके एरो के हिसाब से यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लियर लिख रखा है कि यह समांतर रेखाओं के दो युग्मों से मिलकर बनी है, यह एक समांतर चतुर्भुज है, लिखा हुआ है, क्लियर लिख रखा है। ओके, यानी कि यहाँ पे अब और वापस देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल ऑल्सो। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आगे ऑफ पैरेललोग्राम्स में क्या होगा आपके, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। तो इसमें सम्मुख भुजाएं होगी, सम्मुख भुजाएं यानी कि ऑपोजिट साइड्स होगी, ए बी एंड डी सी, ए बी एंड सी डी, एक तो ये ए बी एक ये सी डी, ये ऑपोजिट साइड्स हो गई, ये पैरेलल भी होगी इक्वल भी होगी। और सेकंड नंबर पे बी सी और ए डी, ये लिखा हुआ है ए डी और बी सी, ये भी सम्मुख भुजाएं, ये सम्मुख भुजाओं के दूसरा युग्म है। सेकंड पेयर ये रहा और फर्स्ट पेयर ये रहा, ये दोनों पेयर बनेंगे, यानी कहने का मतलब ऑपोजिट साइड्स कौन कौन सी होगी, ए बी सी डी एंड ए डी बी सी, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, टू पेयर बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड कोण, और फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ आपके वो भी देख लीजिए, एक यहाँ पर लिखा हुआ ए और सी सम्मुख कोणों का युग्म है, ए और सी सम्मुख कोणों का युग्म है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल ए एंड एंगल सी आर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स एंड अनदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल वुड बी एंड डी, यानी कि इसी प्रकार बी और डी भी सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म, दूसरा जोड़ा और मिल जाएगा आपको, अनदर पेयर भी मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स और यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ पर क्लियर मेंशन कर रखा है ए बी एंड बी सी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं हैं। मीन्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स, दिस मीन्स वन ऑफ द साइड्स स्टार्ट वेयर द अदर एंड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक भुजा समाप्त होती है, वहीं पर दूसरी भुजा प्रारंभ होती है। ओके, यानी कि बी सी और सी डी आसन्न भुजाएं हैं, बी सी एंड सी डी आसन्न भुजाएं हैं। ओके, बी सी एंड सी डी आर एडजेसेंट साइड्स टू। और यहाँ पर देख लीजिए और क्या लिखा हुआ आपके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिए, कोण ए और कोण बी समांतर चतुर्भुज के आसन कोण है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स। ओके, दे आर एट द एंड ऑफ सेम साइड, एंगल बी एंड सी आर ऑल्सो एडजेसेंट्स। ओके, यानी कि कोण बी और कोण सी भी आसन कोण होंगे। ओके, क्योंकि दोनों ही कोण उभयनिष्ठ भुजा के अंत बिंदुओं पर बने हुए, एक कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजा के अंतिम बिंदुओं पर बने हुए कोण है, इसलिए ये आसन कोण हो गए, एडजेसेंट एंगल्स। हाँ, यहाँ पर सीधा यही आपके गुण इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखा हुआ, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ।
ओके, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है, लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम आगे। और इसमें क्या लिखा हुआ है, एक यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, एंगल 1 एंड 2 इक्वल होंगे और 3 एंड 4 इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना, इक्वल होंगे। ये आपके क्यों होंगे वो आप आगे देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अब। लगा दीजिए ये वाला, ये डायग्राम के साथ जो बना हुआ है ना, मैं इसको निशान लगा देता हूँ। ये यहाँ से, ये तो इसका एंड है, और ये फ्रेंड्स यहाँ तक ये जो डायग्राम है ना, ये आपके ये वाला कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2 टाइम्स 2 बार आ रखा है। ओके फ्रेंड्स, इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, आप इसको सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा। यू कैन फर्दर, यहाँ से स्टार्ट होगा आपके, और लास्ट में ए बी इज इक्वल टू सी डी या डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, यहाँ तक। और इसके नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसके नीचे वाला जो है ये मैं एरो लगा रहा हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। आंसर है 38 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखिए आप, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप ज्ञात कीजिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर आप एरो के जस्ट सामने देखिए, यहाँ पर लिखी हुई है गुण। गुण में लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। ओके फ्रेंड्स, फिर अपना आगे चलते हैं। और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें। जिस तरीके से फ्रेंड हमने देखा था ये वाला पिछला इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। सेम चीज़ है, सेम चीज़। आपको ये भी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, सेम चीज़ है। आप इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो दोनों सेम चीज़ आपके आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें साइड्स थी, भुजाएं थी, इसमें एंगल आ गए। ओके, चीज़ सेम ही है, आप इसको भी देख लेना। और आपकी ये एग्जाम्पल नंबर जो 4th है, 4th नंबर एग्जाम्पल है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज एक्स वाई एंड जेड। तो आपकी ये आंसर जो भी आ जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। ये एक्स की वैल्यू तो आएगी 100 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 100 डिग्री, 100 डिग्री एक्स की वैल्यू आएगी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 100 डिग्री ऑपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर। ओके, और सेकंड नंबर पे वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स। ओके, एक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये, आप मेजर करेंगे तब। फिर जेड की वैल्यू 80 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। वहाँ पे आपके लीनियर पेयर बन जाएगा एंगल्स का। तो ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपके लिखा हुआ गुण, ये वाला थोड़ा याद कर लेना। गुण क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये वाला आपके इंपॉर्टेंट है। और आगे आपके एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर जो 5 है ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं हम सीधा, इसके बीच में प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है। आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आ जाएगी, देखिए आप फ्रेंड्स, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ गुण प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। तो प्रॉपर्टी में आप समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अवश्य ही उसके प्रतिच्छेदी बिंदु पर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन ऑफ कोर्ड्स। आपके ये वाला कंप्लीट होने के बाद में ये वाला एग्जांपल नंबर आप 6 ले लीजिए। ये वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 6, जिसका आपके आंसर आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ये आपके आंसर है 6.5 सेंटीमीटर। ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब सीधी आपकी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, अब सीधी आपके एक्सरसाइज है। ये प्रश्नावली 3.3, एक्सरसाइज 3.3। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है तो वो देख लीजिए आप एक्सरसाइज 3.3 में। फ्रेंड्स एक्सरसाइज जो है 3.2 था। 3.2 में पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आपने लगाए थे, जिनके आपके आंसर बताना मैं भूल गया था। तो एक्सरसाइज 3.2 में जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर रहेगा ए में तो आपके आंसर रहेगा 110 यानी 110 डिग्री, और बी में रहेगा आपके 50 डिग्री 50 डिग्री। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपके
ए का आंसर रहेगा 40 डिग्री, ए का उत्तर 40 डिग्री और बी का उत्तर जो है आपके 24 डिग्री 24 डिग्री। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है उसका आपका आंसर रहेगा 15 डिग्री, सॉरी 15 भुजाओं की संख्या रहेगी आपके क्वेश्चन में। भुजाओं की संख्या ही तो पूछिए, नंबर ऑफ साइड्स, तो ये हो जाएगी आपके 15। और फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसका 24 इसका आंसर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.3 प्रश्नावली 3.3, इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? तो इसमें फ्रेंड्स आप इंपॉर्टेंट के लिए देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 5 पार्ट्स में, 5 भागों में डिवाइड है, 5 भागों में बटा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है इसका आंसर आपकी क्या रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का आपका आंसर रहेगा एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो एक्स की वैल्यू तो रहेगी 80 डिग्री, और वाई की वैल्यू रहेगी 100 डिग्री 100 डिग्री, और जेड की वैल्यू रहेगी 80 डिग्री 80 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ही चेक कर रहे हैं, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या रहेगा? एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या रहेगी? इसमें एक्स वाई जेड तीनों इक्वल रहेंगे, जो एक्स वाई जेड जो है तीनों इक्वल रहेंगे। एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, ये तीनों इक्वल रहेंगे और 130 डिग्री 130 डिग्री इसका आंसर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, फिर फ्रेंड्स हमारे है थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो सेकंड नंबर का ही थर्ड नंबर फिगर है, तो उसका आंसर क्या रहेगा? तो थर्ड नंबर का एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या रहेगी? एक्स की वैल्यू रहेगी 90 डिग्री, एक्स की वैल्यू रहेगी 90 डिग्री, वाई की वैल्यू रहेगी 60 डिग्री, और जेड की वैल्यू रहेगी 60 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, फिर हम देखेंगे आगे और देखते हैं। तो फोर्थ नंबर है, ये फोर्थ नंबर का फिगर है, इसका आंसर क्या रहेगा? तो फोर्थ नंबर के फिगर में एक्स की वैल्यू तो रहेगी 100 डिग्री 100 डिग्री, वाई की वैल्यू रहेगी 80 डिग्री 80 डिग्री, और जेड की वैल्यू भी रहेगी 80 डिग्री 80 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, फिर अब हम देखते हैं आगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ये सबसे लास्ट वाला है। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन में डिवाइड है, तो इसका जो लास्ट है 5वां जो है उसका आंसर देखेंगे हम। तो उसमें एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? एक्स की वैल्यू रहेगी 28 डिग्री, ये एक्स की वैल्यू। फिर रहेगी वाई की वैल्यू क्या रहेगी? तो वाई की वैल्यू 112 डिग्री 112 डिग्री, और जेड की वैल्यू रहेगी 28 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, ये तो था हमारे कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स और इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? और इंपॉर्टेंट में देखिए आप, हमारे क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 जो HOPE होप वाला क्वेश्चन है वो है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका जो आंसर क्या रहेगा? तो वो क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 110 डिग्री, वाई की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री 40 डिग्री, और जेड की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री 30 डिग्री। तो ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर और फ्रेंड्स हम देखते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है 8वां नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो गन्स एंड रन्स वाला, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक्स एंड वाई की लेंथ, जो यहाँ पर लेंथ दे रखी है सेंटीमीटर में, ओके लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में? तो 8 नंबर क्वेश्चन में हमारा आंसर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में हमारे को 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 फिगर दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला फिगर, इसका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर में हमारे को एक्स की वैल्यू तो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, और वाई की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, ये तो था फर्स्ट का। अब हम देखते हैं इसी का सेकंड नंबर फिगर। अब सेकंड नंबर फिगर में एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो एक्स की वैल्यू तो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, एक्स का मान 3 सेंटीमीटर और वाई का मान जो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, फिर इसके बाद में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स? इसके बाद में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज, क्या लिखा हुआ है? कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज। ओके फ्रेंड्स, सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। अब इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है रोम्बस, क्या लिखा हुआ है? रोम्बस लिखा हुआ है, समचतुर्भुज, इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं इसको। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट के लिए चलते हैं आगे देखिए फ्रेंड्स, समचतुर्भुज होता क्या है? समचतुर्भुज में ये यहाँ पे लिखा हुआ गुण, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं, लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ? द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ वन अनदर। ओके, ये वाला आपकी इंपॉर्टेंट है।
और आपके इंपॉर्टेंट क्या है, तो अंडरलाइन लगाने के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है समचतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। क्योंकि समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज भी है, समान होता है। यानी कि समचतुर्भुज का सबसे उपयोगी गुण उसके विकर्णों का ही होता है। ये यहाँ पे मेन प्रॉपर्टी आप इसको, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ वन अनदर, ये वाला इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं हम, आगे चलते तो एग्जाम्पल नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। और एग्जाम्पल नंबर 7 से जस्ट ऊपर वाला जो ये लिखा हुआ है ना, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये तो भयंकर वाला आपकी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लगाइए। 7 से भी मेन तो ये इंपॉर्टेंट, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 और 12 हो जाएगी। ओके, डायगोनल जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे, विकर्ण जो होंगे एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, बराबर भागों में बांटेंगे। तो ये 7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसके जस्ट ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एम एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एम एंगल सी ओ डी 90 डिग्री वाला, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन कीजिए, आयत, आयत इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में सीधा आप इसमें प्रॉपर्टी जो गुण है इसको अंडरलाइन कीजिए, आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, और इसको प्रूव भी कर रखा है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रूव कर रखा है, ए सी बराबर बी डी, AC बराबर BD, ये प्रूव कर रखा है, तो ये आप देख लीजिए। फिर आगे चलते हैं फ्रेंड्स, एग्जांपल नंबर 8, ये वाला आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ग, इंग्लिश में आपके लिखा हुआ होगा स्क्वायर, और स्क्वायर में आपकी इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, तो आप इसका जो गुण है वो इंपॉर्टेंट लगेगा, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ओके फ्रेंड्स, और आपके यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ भी है, तो पूरा देख के फिर इसका प्रॉपर्टी जो है गुण, इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ये आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखे हुए आपके एंगल, ये यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल AOD जो है वो COD के बराबर है, ठीक है। और नीचे आपके और भी लिखे हुए आपके, दीज एंगल्स बीइंग अ लीनियर पेयर, इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, ये अंदर ही अंदर थोड़ा सा ये देख लेना, हमारा काम है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा अब है एक्सरसाइज नंबर 3.4, प्रश्नावली नंबर 3.4। 3.4 जो प्रश्नावली है फ्रेंड्स, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपके इंपॉर्टेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, चार समकोण हो। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव A 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, B 4 राइट एंगल्स। फिर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, एक समचतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हु डायगोनल्स। फिर आगे आपके इसके अंदर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे चलते हैं हम, आगे आपके लिखा हुआ है यहाँ पे सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थिंक, डिस्कस एंड राइट, इसमें सेकंड नंबर वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर वाला इंपॉर्टेंट है, ये तो हो गया अपने इंपॉर्टेंट। फिर बाद में आपके लिए लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने क्या चर्चा की, व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, ये आप इसको कंप्लीट इसको रीड कर लीजिए, वही इसी में रिपीट है, तो आपको ये रीड करना है बस, जिस तरीके से अंदर है, अंदर कर रखा है हम लेसन के अंदर, एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट और एग्जाम्पल को इंपॉर्टेंट लगाने के सिवाय जो हमने जो इंटरनली अंडरलाइन किया है वो उसी का ही रिपीटेशन है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हमारे इंपॉर्टेंट के लिए ये रहा, ये वाला आपकी कंप्लीट इंपॉर्टेंट, आप इसको कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, ये उसका रिपीटेशन ही है। ये फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट है, हमने क्या चर्चा की और यहाँ तक है। ओके फ्रेंड्स, ये कंप्लीट आप हमने अंदर ही इंपॉर्टेंट लगाया था, वो उन्हीं का ही शॉर्ट रूप में यहाँ पर कंप्लीट उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह एज इट इज़ यूँ आपको दिख जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ये तो था अपने इंपॉर्टेंट के लिए चैप्टर नंबर 3, लेसन नंबर जो 3, ये हमारा लेसन नंबर 3 है, चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, ये हमने इंपॉर्टेंट लगा दिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आसानी से यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप यहाँ पर क्लियरिटी सेटिंग में जाकर आप चेक कर सकते हैं, और अगर हमारी स्पीड धीरे हो तो आप तेज़ कर सकते हैं, और तेज़ हो तो धीरे भी कर सकते हैं वहाँ जाकर, और आप इसको आसानी से एक बार दो बार देख लीजिए और समझ में आ जाए तो फिर उसके बाद में आप बार बार रिपीट प्रैक्टिस करते रहिए, और फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह उनको आप शेयर भी कर दीजिए। शेयर करने से क्या होगा, उनको भी प्रॉफिट हो जाएगा, उनको भी इस चीज़ का पता चल जाएगा और वो आसानी से इसको वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप पसंद आने के बाद आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और लाइक करने के सिवाय आप इसमें कुछ कमेंट भी सकते हैं। कमेंट करने का ये रीज़न होगा कि आपको अगर कुछ पूछना है या फिर किसी के थ्रू अगर सब सही लगा है तो आप उसके बारे में अपनी राय भी लिख सकते हैं कमेंट में, और इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करते रहिए ताकि उनको भी इसका पता चल जाए और वो फ़ोन के माध्यम से ही समझ ले इसको। और जो भी आपको इसमें क्लियरिटी सेटिंग में जाकर चेंज कर लीजिए, और इसके अलावा आपको स्पीड वगैरह का भी अगर इश्यू हो रहा है तो स्पीड भी वहाँ पर जाकर आप चेंज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेसन नंबर 4 जो होगा अपना अध्याय जो 4th होगा वो उस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।